बच्चों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 रुचिरा का चतुर्थः पाठः हास्य कवि सम्मेलनम की हिंदी में कहानी। तो चलिए बच्चों आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। संचालक बोलता है, शोर मत करो। आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम इनका तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। बच्चों तभी गजाधर नाम के कवि मंच पर आते हैं और बोलते हैं, सभी नीरज जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है। सभी जोर से हंसने लगते हैं। बच्चों तभी कालांतर कवि आते हैं और कहते हैं, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हुए। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, ना तो मैं वहां पर गया और ना मेरा कोई भाई, फिर यह किसके हाथों की कला है। सभी फिर से हंसते हैं। बच्चों तभी मंच पर तुंदल कवि आ जाते हैं और कहते हैं, पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ। अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए, इसे धारण कीजिए। हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सभी पुनः जोर से हंसते हैं। तभी चारवाक कवि कहते हैं, हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, अर्थात स्वादिष्ट भोजन को खाना चाहिए। और चारवाक कवि कहते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर ही पिए। श्रोतागण, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए? चारवाक कवि कहते हैं, मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए। घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक, आप मेरी भी कविता सुनिए। बालक कहता है, गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल और साथ ही साथ कालांतर को तथा वैद्य चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता सुनाकर बालक हा ऐसा करके हंसता है। दूसरे भी हंसते हैं और सभी घर चले जाते हैं। बच्चों प्रस्तुत पाठ में हास्य बालक कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया गया है। पाठ में अवयवों का प्रयोग हुआ है। जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सभी विभक्तियों में सदा एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। तो बच्चों आपको हास्य बाल कवि सम्मेलन की कहानी कैसी लगी, व्याख्या कैसी लगी? पसंद आई है तो अपनी जूली मैम के लिए एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और किस पार्ट की कहानी आपको चाहिए। बच्चों आपको बता दें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप क्लास 7 संस्कृत रुचिरा के सभी पाठों की कहानी, व्याख्या, सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप 6 या
8th क्लास की संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो वह प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण, संस्कृत गीत, संस्कृत और भी ढेर सारी कहानियां चैनल पर अपलोड हैं, वह भी हिंदी भाषा में। तो यदि आप संस्कृत की कहानी सुनना चाहते हैं और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धर्मेंद्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की, तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं या फिर जिनके भाई बहन हैं वह उन्हें बता दें कि क्लास 10th की समरी स्टोरी सभी चैप्टर्स की अवेलेबल है भारती मैडम क्लासेस चैनल पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपके पास हर दिन आते रहें। और बच्चों, आप में से भी कोई यदि ऐसा है बच्चा जो कि हास्य कविता लिखता है, पसंद है लिखना, या फिर कविता लिखना पसंद है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चाहे तो आप उन लाइनों को लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर की कहानी के साथ।